प्रैक्टिस में रही है कि किसी भी महाराणा ने ऐसा इंटरफेयर नहीं किया। ये तो पता नहीं कहाँ से गलतफहमी होगी, कहाँ से ये इंटरप्रिटेशन कर दिया। महाराणा अपनी गरिमा में रहे, तो हम तो वैसे ही न्यौछावर है, उनके एक आदेश पे मरने वाले हैं। ऑडिटर को जो सहयोग होना चाहिए वो सहयोग आपने नहीं दिया, और जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के साथ भी आपका कोऑपरेशन ऐसा नहीं था। आपने ना तो ये सोचा कि भाई कमेटी केवल ऐसे ही नाम मात्र की कमेटी है ये समझ के, फिर भी हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने की कोशिश करी। विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्थान में पिछले कुछ दिनों से यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, और अब ये विवाद पहले तो अंदरूनी रूप से था, लेकिन अब खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ जो ये जो चौक है प्रताप चौक, यहाँ पर जो विद्या प्रचारिणी सभा है उससे जुड़े जो सदस्य हैं वो मौजूद है, तो सामने जो बाहर की तरफ का जो एक एंट्रेंस जो गेट है वहां पर एड ऑफ कमिटी जो है उसके जो सदस्य है वो मौजूद है। उन्होंने कल ही जो है यहाँ पर एक जो ये नोटिस है वो यहाँ पर चस्पा किया है। दरअसल यहाँ पर जो है मैनेजमेंट को लेकर जो है काफी इश्यूज जो चल रहे हैं उसको लेकर जब एड ऑफ कमिटी जो है वो, और उसके अलावा जो सभा के जो सदस्य हैं वो आमने सामने हो चुके हैं। एक तरफ जो है एडो कमेटी चाहती है कि यहाँ पर जो है ऑडिट जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद चुनाव होना चाहिए, लेकिन सभा के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, क्योंकि अब जो है वो राजतंत्र जो है खत्म हो चुका है। फिलहाल ये जो है मैनेजमेंट का जो ऑफिस था यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। आप देखें इस तरह जो है पुलिसकर्मी जो थे वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि मामला जो है कभी भी बहुत ज्यादा जो है तूल पकड़ सकता है। फिलहाल अब मैं आपको लेके चलता हूँ सामने की तरफ में, क्योंकि ये जो है विद्या प्रचारिणी जो सभा है ये वो स्थल है जहाँ पर प्रार्थना होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षा का ये मंदिर है। और अभी सामने आप देखेंगे जो ये जो प्रचारिणी सभा है, इस सभा से जुड़े हुए जो सदस्य हैं विद्या प्रचारिणी सभा के, वो जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये मामला जो है कल से जो है लगातार गर्माता जा रहा है। अब न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे मेवाड़ में जो है इसको लेकर जो है अलग अलग तरीके से जो चर्चा है वो हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्योंकि कुछ जानकारियां जो है बराबर नहीं पहुंचती है, या फिर समझते हैं कि कुछ व्हाट्सएप पर जिस तरह की जानकारी जाती है तो वो अपुष्ट जानकारी होती है। ऐसे में जो पदाधिकारी यहाँ पर बैठे जो सदस्य मौजूद हैं, वीरू सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं कि आप जो है इस विद्या प्रचारिणी सभा के सदस्य हैं। कल भी आपका एक वर्जन आया था जिसके अंदर में काफी जो आक्रोश भी यहाँ पर नजर आया था। अगर जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही है, कुछ अफवाहें भी चल रही है, अगर उनको दरकिनार करते हुए सीधा सा अगर समझा जाए तो मामला क्या है, और जो आप जो सदस्य लोग हैं वो क्या चाहते हो, क्यों एड हॉक कमेटी जो है बाहर बैठी और ये चाहती है कि ऑडिट हो जाए? ऐसा जहाँ जहाँ आप ऑडिट की बात पूछ रहे हैं, तो ऑडिट में किसी को मना नहीं है। ठीक है। और कोई भी सदस्य विद्या प्रचारिणी सभा का ड्यू प्रोसेस से यदि ऑडिट देखना चाहे, और हम तो हमारा सीए रिपोर्ट बनाता है, उसके बाद में भी डाउट है तो, और ऑडिट हो रहा है, ऑडिट हो गया है, अब आप बीच बीच में इनसे पूछो इसमें क्या नहीं इसमें क्या, वो नहीं होता है। ऑडिट का तरीका यह है कि आप ऑडिट कर लीजिए, और आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जो खामियां हो, किसी के खिलाफ कोई पैरा बन रहा हो, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेज दीजिए कि इस पे एक्शन लिया जाए, ये एक कमी है। बीच बीच में जवाब तलब नहीं होता, वो मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, वो एक इंक्वायरी अफसर होते हैं एक तरह से, तो अपनी फाइंडिंग लिख करके वो जा सकते हैं। फिर क्या करना है उस ऑडिट की रिपोर्ट वो फिर आम सभा में पेश होती है, और वहाँ तय होता है कि ये पहले ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार किस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बीच बीच में आप यदि किसी को पूछो तो ये मेरे को जवाब दे दे, ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं होता है सर। ऑडिट करना, या तो मुझे नहीं लगता होगा ऑडिट वालों को कुछ आता नहीं हो, या मैं तो नहीं समझता हूँ आता तो होगा, लेकिन कोई कोई उनमें शेफक डाल रहा है, उनको गाइड कर रहा है। बाकी सभा का जो नाम है मैं सामने देख भी पा रहा हूँ, लोग सीधा सा समझ जाते हैं कि महाराणा भोपाल सिंह जी जो है उनकी तरफ से जो नींव रखी गई है, सामने से नजर आ रहा है बिल्कुल भी। लेकिन अब जो है उन्हीं के जो वंशज हैं जैसे विश्वास सिंह मेवाड़, वो यहाँ पर जो है पदेन अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से जो है ये डिमांड रखी गई है। सामने मैंने भी जो है नोटिस भी वहां पर देखे थे, जो एड हॉक जो समिति है उनकी तरफ से लगाए गए हैं। ये विवाद क्या है दोनों के बीच में? निवेदन कर दूं, एक तो मैं गलतफहमी निकाल दूं आप सब की, पब्लिक की भी, और हमारे लोगों को भी नहीं पता है। ये भोपाल सिंह जी दरबार का विचार था, और हमारे मामा अमान बेदला, राज सिंह जी बेदला, और उस समय के जो हमारे वरिष्ठ समाज के थे, उन्होंने शिक्षा के लिए एक विद्या प्रचारिणी सभा बनाई, और जागीरदारों ने जिसका जो सक्षम था, किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 2 रुपए दिए, लेकिन वो पैसा इकट्ठा करके ये जमीन ली गई है। हाँ, उसमें महाराणा साहब का भी सहयोग था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दान में ली हो। ये हमने जागीरदारों ने, यहाँ के राजपूतों ने, मेवाड़ के राजपूतों ने पैसा अपने बॉन्ड से, जिसमें बॉन्ड मिले हुए थे ना,
उन शेयर कहाँ कहाँ से ला करके ये खरीदी गई है, ये कोई गिफ्टेड नहीं है। इसलिए ये कोई कह दे कि फलाने ने दी इसलिए मेरा अधिकार, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कहना है कि गिफ्टेड प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं सर, ये परचेज्ड है। हाँ, उसमें सहयोग है महाराणा का भी, लेकिन एब्सोल्युटली ये दान की हुई हो या गिफ्ट की हुई ऐसा नहीं है। पदेन अध्यक्ष है तो क्या वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते? पदेन एक मैं निवेदन करूँ, आप जहां भी पदेन शब्द आएगा, जहां अनइलेक्टेड कोई पोस्ट है, उसको वोटिंग राइट नहीं होता है। और उसको करीब करीब प्रैक्टिस में रही है कि किसी भी महाराणा ने ऐसा इंटरफेयर नहीं किया। ये तो पता नहीं कहाँ से गलतफहमी होगी, कहाँ से ये इंटरप्रिटेशन कर दिया। महाराणा अपनी गरिमा में रहे, तो हम तो वैसे ही न्योछावर है उनके एक आदेश पे मरने वाले हैं। पदेन का अर्थ क्या हुआ कि उनको एक सम्मानित पद दिया? सम्मानित है, वो सम्मानित पद है और हमारे लिए आदरणीय है। अब दूसरी बात क्या हुआ कि आजकल तो महाराणा शब्द पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप ये पद लिख ही नहीं सकते। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में महाराणा लिखा हुआ है, तो अब अच्छा, महाराणा होते थे एकलिंग दीवान, अब हम उसको एकलिंग दीवान तो लिख सकते हैं। तो मैं अब हाउस में ये कोशिश करूंगा कि महाराणा शब्द क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, इसलिए हाउस में मैं एक संशोधन पेश करने वाला हूँ। मेरी तरफ से पास होवे न होवे हाउस जाने, लेकिन इसमें शब्द एकलिंग दीवान डाला जाएगा। एडो कमेटी बाहर बैठी हुई है, यहाँ पे पदेन अध्यक्ष जो है, एडो पदेन अध्यक्ष जो है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ है। आमने सामने बैठकर कभी चर्चा हुई इस पूरे मामले को लेकर? देखो, मैं भैरू सिंह हूँ, है ना, मैं एक नागरिक हूँ, मैं यहाँ का भी मेंबर हूँ। मैं एक आदेश कर दूं कि ये कलेक्टर नहीं रहेगा, इसके बजाय ये एडीएम ये तो मेरी कोई लोकस स्टैंड ही तो होनी चाहिए आदेश करने की। पहले तो आप अपनी लोकस स्टैंड ही प्रूव करो कि आपको क्या पावर है, ये समझ के बड़े दिल से, इसको बड़े दिल से, और पावर होते हुए भी संस्था अपनी है, तो संस्था का कोई भी मैटर सड़क पे जाए या कोर्ट में जाए तो महाराणा साहब को तो चिंता होनी चाहिए कि मेरी संस्था के लोग कोर्ट क्यों जा रहे हैं, मेरी संस्था के लोग सड़क पे क्यों बैठे हैं। उनको ऐसे आदेश निकालने के बजाय सबको बिठा के और प्रेम से बात करके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, जबकि वो सपोर्ट कर रहे हैं कोर्ट जाने वालों को। ये थोड़ा गलत हो गया, और अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जबकि संविधान आप पढ़ लेना और भी किसी से एक्सपर्ट से पूछ लेना, संविधान में कोई अधिकार डिफाइंड नहीं है। एक तरफ आप बैठे हो और सामने पीछे में कैमरामैन जो पूर्ण उनसे कहना चाहूंगा कि सामने उस तरफ जो है, ये जो प्रवेश द्वार है, वहां पर जो है एडहॉक जो समिति है, 150 या 200 मीटर का ये दायरा था, ये वाकई में 150 या 200 मीटर का दायरा है या इससे ज्यादा हो चुका है? ये दायरा बहुत लंबा हो गया है, अब ये ठेठ जयपुर दिल्ली तक चला गया। तो ये फासले बढ़ते जा रहे हैं, और इसके जिम्मेदार हम दोनों ही हैं, और महाराणा साहब तो है ही हमारे आदरणीय है, तो उनको तो परिवार उनका है, उनको चाहिए था कि ये मामला आगे नहीं बढ़े। अब वो इसी मामले में हवा, एक पार्टी को हवा दोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बैठकर कभी चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि आप भी सदस्य हैं? नहीं, हमारे संभ्रांत लोग करीब 45 लोग 3 दिन पहले भी गए हैं। हमारे सेक्रेटरी 2 बार महाराणा साहब के पास जयपुर जाके मिले हैं, लेकिन वहाँ से एक तरफा कार्रवाई होती है, रेस्पॉन्स नहीं लिया जाता है, बिठाने वाली बात नहीं होती है। वहाँ तो सीधा एक ही शब्द आ जाता है कि तुम गलत हो। भाई गलत हो तो गलती तो प्रूव करो, कोई गलती बता दो और उसको सजा दो साले को जिसने गलती की हो। ऑडिट में किसी के पैरा बने तो उसको साले को सजा देंगे, आम सभा देगी सजा भी। ऑडिट पैरा पे किसी को अधिकार नहीं है, या तो सर्विस रूल्स होते हैं उसमें आप कर सकते हो, बाकी आम सभा ही ऑडिट रिपोर्ट यदि कोई आएगी तो आम सभा में रखी जाएगी और वही सजा तय करेगी, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, सर्विस रूल में जरूर जिसको जो पावर है अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो कर सकती है, किसी कर्मचारी के विरुद्ध हो तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो और किसी को भी सस्पेंड करना, जिसको हाउस सुप्रीम है, तो हाउस ने जिस कार्यकारिणी को बजट पास करके दिया अभी 13 तारीख को और फरवरी को, और उन्होंने इनको एक्सटेंशन दिया कि भाई जब तक सौहार्दपूर्ण चुनाव नहीं हो, वातावरण थोड़ा सौहार्दपूर्ण हो जाए और चुनाव करा लिया जाए, जब तक नहीं हो जब तक ये कार्यकारिणी एज इट इज काम करे। तो अब आगे रूपरेखा क्या है? यहाँ बैठे हैं आगे हमारी रूपरेखा, अब जब कोर्ट चले गए और ये बियॉन्ड पावर जो मेरे हिसाब से तो नल एंड वॉइड है, तो ऐसे पावर के खिलाफ विद्या प्रचारिणी सभा को उन्होंने दिया है, तो विद्या प्रचारिणी सभा
मैंने जैसे जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट गए हैं, अब जो हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाएगा वैसा हम उसकी पालना कर लेंगे। कि ये थे बेरू सिंह जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं चित्तौड़ से, फिलहाल सभा के जो वरिष्ठ सदस्य भी हैं, साथ में जो है काफी जो है इनके साथ में आप समय की जो जनबल है वो यहाँ पर है। अब सामने की तरफ चलते हैं। वैसे तो ये दायरा जो है कहते हैं 150-200 किलोमीटर का जो मीटर का जो दायरा है वो अब काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। जैसा कि बेरू सिंह जी बता रहे थे कि अब ये जयपुर दिल्ली तक पहुंच गया है। महाराणा साहब से जो है बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन करीब 45 लोग उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर भी जो है कोई खास जो है ऐसा मामला जो है बैठता हुआ नजर नहीं आया। अब एडहॉक कमेटी के जो लोग हैं, जिसके अंदर में जो उनके जो वकील हैं नयन सिंह कच्छावा, वो सामने की तरफ नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि बात अब जो है कानूनी हो चुकी है। सामने जिस तरीके से सभा के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अब जो है राजतंत्र नहीं रहा है, और शायद ये बात संविधान में भी है, लेकिन अब जैसे एडहॉक कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। और क्योंकि नयन सिंह कच्छावा जो है यहाँ पर है, वकील साहब अंदर एक आदेश जो है चस्पा भी किया गया है। लगातार 2 दिन से यहाँ पर ये विवाद चल रहा है। ये दायरा जो है मुझे लगता है कि शायद 150 मीटर का नहीं होकर अब काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। इस दायरे को पाटने के लिए क्या कोई बीच का रास्ता सोचा है, या क्या कुछ रणनीति चल रही है, थोड़ा सा मुझे बताएं। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कानूनी रूप से भी कि क्या जो है एडहॉक कमेटी चाहती है। देखिए साहब, दायरे वाली बात तो यहाँ हम नहीं करेंगे आपके सामने। दायरा कुछ नहीं, सभी संस्था के सदस्य हैं यहाँ पे और संस्था के हित के लिए बैठे हुए हैं। और कानूनी लड़ाई तो अब शायद आपको 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि भाई कानून से क्या स्थिति आ रही है। फिलहाल एडहॉक कमेटी को जो संस्था के प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष विश्वराज सिंह जी मेवाड़ ने जो दायित्व सौंपा था, उस दायित्व के तहत ही हम लोग कल आए थे। और यहाँ चूँकि मैनेजमेंट ने लॉक्स किए हुए थे, ताले कहने के बाद भी नहीं खोले गए, तो हमने हमारा जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसी को पालन करते हुए हमने यहाँ पे नोटिस चस्पा किया था। देन नेक्स्ट वही एक यूजुअल टाइम पे हम 5 बजे तक यहाँ रहे, फिर हम लोग चले गए। और आज भी सुबह हम लोग 10:30 बजे आ गए हैं। कल की जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है, आज भी ताले लगे हुए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। सभा के जो सदस्य जैसे बेरू सिंह जी जो हैं, जो उनका ये कहना है कि पदेन अध्यक्ष है, उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो जो है लगातार ऑडिट के लिए करें। हालांकि हम ऑडिट करवा रहे हैं, करवाना चाहते हैं, लेकिन वो बार-बार ऑडिट के अंदर ये कैसा वो कैसा इस तरह की चीजें उठाना ठीक नहीं है। देखिए सब बेरू सिंह जी के लिए कोई मेरा कमेंट मैं नहीं करना चाहता आपको। रही बात ये है कि लास्ट 2 मंथ से जो सबसे पहले कमेटी बनी थी, 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसका मैं भी एक मेंबर था और हमने 2 महीने से यहाँ पे रेगुलरली काम किया है। और उस समय कहीं बेरू सिंह जी यहाँ तो नहीं दिखे मुझे, लेकिन एमडी सेक्रेटरी साहब रहे हैं यहाँ पे और हमने काम किया। और हमको जो लगा बिल्कुल पारदर्शितापूर्ण हमने बात कही, हमने कहीं पर भी कोई विवाद किया है, न कुछ इनको को भी कुछ कहा है। ऑडिटर को जो सहयोग होना चाहिए वो सहयोग आपने नहीं दिया, और जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के साथ भी आपका कोऑपरेशन ऐसा नहीं था। आपने ना तो ये सोचा कि भाई कमेटी केवल ऐसे ही नाम मात्र की कमेटी है ये समझ के, फिर भी हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने की कोशिश करी। हमारा उद्देश्य ये था कि ऑडिट हो जाए और ऑडिट होने के बाद एक पारदर्शितापूर्ण जो भी चीज़ निकल के आएगी, और जो इस संस्थान के जो अध्यक्ष हैं श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी, वो अपनी बात को जो भी उनके बाद उनको जो उचित लगेगा वो सभी को साथ लेकर काम करने की सोच रखते हैं, और सभी को साथ लेकर जो भी अच्छा होगा संस्था के हित में जो अच्छा होगा वो करने की मंशा उनकी, और उसी कारण से हुआ है। बाकी ये कहना है कि हमने ऑडिट में सहयोग दिया है वो तो उनको खुद को पता है, और आने वाले समय में ये सब चीज़ें हर व्यक्ति के सामने आ जाएगी कि क्या ऑडिट में सहयोग दिया और ऑडिट में क्या चीज़ निकल के आती है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जी आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल जी नहीं, लेकिन उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका जो विधान बना हुआ है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि पदेन अध्यक्ष रहेंगे, वो भी उसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ, आपने देखा है क्या? अभी कुछ पेपर जो दिखाए गए तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि पदेन अध्यक्ष हैं, ये चीज कही गई है। जी उनको जो है जितना देखिए जितनी उनको जानकारी है उतना ही उन्होंने बोला है। प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष अगर वो संविधान को अच्छे से पढ़ें तो उनको पता लग जाएगा कि वो यूँ समझ रहे हैं कि वो कोई नॉमिनेटेड मेंबर है या वो हैं, तो उनको ये पूछें कि भाई आज दिन तक किसको मानते चले आ रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि आज की तारीख में प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष कुछ भी वेटेज नहीं रखते हैं, तो इतने सालों से आप उनको क्यों मानते चले आ रहे हैं? आज क्या हो गया ऐसा जो आज आप कह रहे हो हम उनको नहीं मानते? ये प्रश्न आप उनसे करिए। बाकी जो नॉमिनेटेड या पदेन वाला शब्द है वो कहीं पर भी
कानूनन नहीं है, गलत सोच है उनकी। वो प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष हैं, और जिसको सभी पूरी सभा मानती है और सभी संस्थान के हर व्यक्ति मानता है। भैरू सिंह जी तो कुछ भी जी। बोलते रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि महाराणा साहब ने कभी भी आम सभा की अध्यक्षता नहीं की। 2020 में अभी की, 2020 में भी की महाराणा महेंद्र सिंह जी ने अध्यक्षता थी, आम इमरजेंसी वो बुलाई थी उसमें। उससे पहले भी 4-5 बार महाराणा महेंद्र सिंह जी अध्यक्षता कर चुके हैं जनरल हाउस की। तो उनके कहने से कोई भी वो नहीं है, उनके पास में कुछ रिकॉर्ड नहीं है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं वो। कुछ उनकी मेरा ख्याल है याददाश्त ठीक नहीं है। उनको खुद उसमें शामिल हुए थे उस रोज जो 2020 की मीटिंग हुई थी जनरल हाउस, उसमें भैरू सिंह जी स्वयं थे और महाराणा साहब ने अध्यक्षता की थी। फिर कहते हैं कि अध्यक्ष कभी भी महाराणा साहब ने कभी अध्यक्षता नहीं की जनरल हाउस की। ये कहने का क्या? 1985 में अध्यक्षता की, वो एविडेंस कोर्ट में ले जाकर रखा जब नरेंद्र सिंह ने रिजाइन किया था। हाँ, ये जी हुआ है। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से जो है ये विवाद है, लगातार जो 2 दिन से कुछ ज्यादा जो है बढ़ गया। अब क्योंकि चीजें जो है आमने सामने भी हो चुकी है। सामने की तरफ आप देखें तो वहाँ जो प्रचारणी सभा के जो सदस्य हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। इस तरफ में आप देखें कि ये एक ऐसा नज़ारा है जिसमें 2 तरीके से जो देखा जाए इसको, कि यहाँ जो है एक एडहॉक कमेटी है, वो जो है वो यहाँ पर इस जो कानूनी लड़ाई है उसको लेकर चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको आगे की तरफ भी दिखा दूं कि अब जो है यहाँ पर जो है पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो है विवाद की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, उसको लेकर जो है प्रशासनिक तौर पर भी जो है यहाँ पर पूरी जो है एहतियात बरता जा रहा है। और आप देखें कि यहाँ पर जो है विद्या प्रचारणी जो सभा है इसको लेकर जो है अब यहाँ पर जो है ये जो विवाद है यहाँ पर कि ऑडिट को लेकर है या पद को लेकर है। फिलहाल ये चीजें आप लगातार आपने देख पा रहे होंगे। और अब ये जो है आप देखिए विद्या प्रचारणी सभा, जहाँ पर आप देखिए कि महाराणा भूपाल सिंह जी की जो है एक प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और आज इसी प्रतिमा के पीछे आप देखें कि जो इस प्रचारणी सभा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सदस्य हैं या जो वंशज हैं, उनके बीच की जो लड़ाई है अब वो जो है एक कानूनी रूप ले चुकी है। जिस तरीके से जो वकील हैं यहाँ पर नरेंद्र सिंह कच्छा, उन्होंने बताया कि अब हम जो है इस मामले को लेकर जो है हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द पता चलेगा कि कोर्ट जो है क्या कुछ कहती है। क्या लगता है आपको कि जो ये ताले हैं वो अब खुलेंगे? क्या जो एडो कमेटी है वो अब यहाँ पर जो है अपना जो है जिस तरीके से जिनको यहाँ पर जो है इस पूरी मैनेजमेंट को जो है अपने हाथ में लेना है, क्या वो ले पाएगी? क्या ऑडिट को लेकर जो चीजें चल रही थी वो हो पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पूर्ण के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।